2022 के पंजाब के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जिस तरह की जीत हासिल की, उसके बाद पार्टी में खुशी की लहर दौड़ गई है। लेकिन साथ ही साथ कई सवाल भी अब पार्टी के सामने खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल जो सबके जहन में ये है कि क्या अब आम आदमी पार्टी कांग्रेस का विकल्प बनती जा रही है? क्या यही एक पार्टी है जो अब बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती दे पाएगी? उसके साथ साथ ये सवाल भी उठ रहा है कि भगवंत मान, जिसको लेकर के कई तरह के सवाल पहले उठे हैं, क्या वह इस तरह की एक बहुमत के बाद एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में साबित होंगे? इन सब सवालों के बीच में आम आदमी पार्टी की जिस तरह की एक ड्रामेटिक जीत थी, 117 में से 92 सीटें जीत कर आना कोई आम बात नहीं है। शायद इसलिए इस जीत को बहुत ही एक ड्रामेटिक रूप से देखा जा रहा था। लेकिन जितनी ही ड्रामेटिक ये जीत थी, उतना ही ड्रामेटिक शपथ ग्रहण समारोह था। जिस तरह की एक लहर आम आदमी पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के बनाई पूरे पंजाब में, एक संदेश साफ था कि भगवंत मान नहीं, पंजाब का हर नागरिक अब मुख्यमंत्री होगा। इसको लेकर के शहीद भगत सिंह की समाधि पर जो उनके गांव में ली गई थी, इतना बड़ा हुजूम देखने को मिला कि हर आम आदमी को ये लग रहा था कि शायद बदलाव जिसके लिए उन्होंने मत दिया है, वह बदलाव अब देखने को मिल रहा है। भगत सिंह दा शेर वो कहंदे, इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, क्यों ना इस बार वतन की सरजमी को महबूब बना लिया जाए। देश की मिट्टी नू प्यार करो, बहुत कर्मां वाली मिट्टी है, बहुत उपजाऊ मिट्टी है। धरती नू मां दा दर्जा गुरु नानक साहब ने पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, तां असीं ये तिन्ने दर्जे कायम रखने ने, कायम बनाने ने। तुहाडा सहयोग चाहिए होगा, कल्ले कल्ले बंदे नू साथ देना पऊगा। उनका जो संदेश था वह साफ तौर से ये था कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में एक जो कदम उठाएंगे वह ये होगा कि उनका व्हाट्सएप नंबर, जो उनका पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, वही एंटी करप्शन लाइन होगी। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में इसको लेकर के वे उद्घाटन करेंगे, ताकि पंजाब का हर नागरिक भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत अगर दर्ज करना चाहे तो वह सीधे मुख्यमंत्री के फ़ोन नंबर पर ही कर सकेगा। इससे पहले पंजाब ने कभी ऐसा नहीं देखा। पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री के लिए आगे बहुत बड़ी चुनौतियां देखने को मिल रही हैं। सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए, जैसा कि उन्होंने साफ तौर से कहा है, भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के अलावा बेरोजगारी। पंजाब का हर युवा छोटे से ही एक सपना देख के पैदा होता है, वो होता है कनाडा जाने का। और कनाडा जाने के सपने के लिए वह इल्ट्स और दुनिया भर के एग्जाम्स देकर पूरी तैयारी सिर्फ इस कोशिश में लगा रहता है कि जल्दी से जल्दी कनाडा का वीज़ा लगे और वो यहाँ से कनाडा चला जाए। ऐसे में भगवंत मान के लिए अपने इस युवा टैलेंट को राज्य में रोकने के लिए उनके लिए नौकरियों के अवसर पैदा करने होंगे। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। मैं भगवंत मान जो पंजाब विधान सभा ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਕਰਤੱਵ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। 92 विधायकों के साथ सबसे बड़ी चुनौती भगवंत मान के सामने ये है कि वे अपने कैबिनेट में किस किस को जगह दें। रूल्स के हिसाब से वे केवल 17 मंत्री अपने साथ रख सकते हैं। ऐसे में वे सिर्फ 17 विधायकों को ही मंत्री बना पाएंगे और बाकी अभी भी इंतज़ार करेंगे। प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी जो कहा जाता है राजनीति में, वह उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनती नज़र आ रही है। क्योंकि जो खबरें अभी भी आ रही हैं पंजाब से, उसमें कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार हैं जो कि मंत्री बनना चाहते हैं, उनकी संख्या 30 से 35 के बीच में है। ऐसे में भगवंत मान के लिए ये एक तालमेल बैठाना बहुत बड़ी चुनौती हो सकता है।
और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती जो उनके सामने आएगी वो ये होगी कि जिस तरह से चरणजीत चन्नी, जिन्होंने कि नवंबर में शपथ लेते हुए ये एक ऐलान किया था कि वह भी ड्रग माफिया और अन्य जो माफियाज हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, शायद उनको तो लड़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन ये गेंद अब भगवंत मान के पाले में है। उनके लिए भी जो करप्ट ऑफिशियल्स हैं, ड्रग माफिया है और जो उनका एक कार्टेल है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ना ताकि पंजाब को नशा मुक्त कर सके और उड़ता पंजाब से उसको एक विकास वाला पंजाब का जो सपना दिखाया है वह कर सके, वह बहुत मुश्किल होगा। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा किसको वोट दोगे? तो बोला कि झाड़ू को। तो मैंने कहा कि अगर वो पैसे और दारू लेके आएंगे तो कहते कि पैसे दारू उनसे ले लूंगा, वोट झाड़ू को दे दूंगा। अरविंद केजरीवाल ने जब इस कैंपेन की बागडोर संभाली थी तो उन्होंने दिल्ली की ही लाइन पर चलते हुए फ्री बिजली, फ्री पानी का सपना दिखाया था। उसके अलावा अच्छे स्कूल और अच्छे अस्पताल बनाने का आश्वासन भी उन्होंने दिया था। लेकिन यहाँ पर चुनौती थोड़ी अलग है। आज की तारीख में पंजाब सरकार पर 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है। ऐसे में इस कर्जे के चलते हुए उनके लिए विकास के लिए पैसा जुटाना थोड़ा कठिन हो सकता है। और क्या यह मतदाताओं को कबूल होगा? वे भले ही इस बात को लेकर के कुछ हद तक इंतज़ार ज़रूर कर लेंगे, लेकिन ये सवाल बार बार आम आदमी पार्टी के सामने और ख़ास करके भगवंत मान के सामने ज़रूर आएगा कि जो विकास मॉडल दिल्ली में देखने को मिला है, जिस तरह के सरकारी स्कूलों का विकास दिल्ली में देखने को मिला है, ऐसा पंजाब में कब होगा। पंजाब की जीत के बाद एक सपना जो आम आदमी पार्टी का था राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहुंच बढ़ाने का, वह कहीं ना कहीं पूरा नज़र आता आ रहा है। जिस तरह की परफॉर्मेंस पार्टी ने गोवा में भी की और अन्य राज्यों में भी करने की कोशिश कर रही है, ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो एक नेशनल लेवल का सपना देख रहे थे वह उसको पूरा करने के लिए जुट जाएंगे, क्योंकि 2024 का चुनाव अब ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन ऐसे में क्या वे दिल्ली की बागडोर किसी और को देंगे या उसके साथ साथ अन्य राज्यों में पार्टी के विकास के लिए वे समय जुटा पाएंगे? इन सब के बीच कहीं एक उम्मीद की किरण आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में ये है कि 2024 में आम आदमी पार्टी एक बहुत मजबूत विकल्प हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और वह जो एक तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर के पहले भी अरविंद केजरीवाल कर चुके हैं, क्या वह उसको साकार करने के लिए अब नई दिशा से नए कदम उठाएंगे? पंजाब की जीत ने ये एक नया मील का पत्थर रख दिया है आम आदमी पार्टी के लिए, जहां पे वह दिल्ली से निकलकर पंजाब और अब उसके अलावा अन्य राज्यों में भी पांव जमाने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसकी हर नज़र पर दूसरे राजनीतिक दल भी नज़र बटाए होंगे, क्योंकि वे कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि जिस तरह का विकास आम आदमी पार्टी ने लोगों के साथ जुड़कर किया है, वह शायद कांग्रेस जैसी पार्टियों के लिए खतरे की घंटी बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जहां जहां पर भी आम आदमी पार्टी ने अगर अपने वोट बैंक का विकास किया है, वह कांग्रेस की कीमत पर ही किया है। मैं स्ट्रेट लाइन के लिए विजय ग्रोवर अब आपसे इजाज़त लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस तरह की उम्मीदें पंजाब के लोग बनाए बैठे हैं, शायद उनका सपना जल्द सच हो।